कुरुक्षेत्र का युद्ध भारतीय महाकाव्य महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अध्याय है, जो न केवल दो राजवंशों के बीच का संघर्ष था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय और कर्तव्य तथा स्वार्थ के बीच भीषण टकराव का प्रतीक बन गया। 5वें दिन की घटनाएं हमें युद्ध की जटिलता, उसके चरित्रों की मन स्थिति और उस ऐतिहासिक रणभूमि की गूंज सुनाती हैं, जहां हर क्षण जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली पड़ती जा रही थी। 5वें दिन की सुबह सूरज की पहली किरण कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर फैलती है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, वातावरण में एक अनकही बेचैनी और भय व्याप्त है। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों से निकलने लगी हैं। अर्जुन अपने रथ के पास खड़े हैं, कृष्ण उनके सारथी बनकर शांत और गंभीर मुद्रा में रथ को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। भीम द्रौपदी के अपमान की याद में क्रोध से भरे हुए हैं और उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ झलक रही है। युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में शांति और संयम के प्रतीक हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंतन की गहराई है। वहीं कौरवों के शिविर में दुर्योधन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसके साथ भीष्म पितामह, जो पूरे कौरव सैन्य का नेतृत्व कर रहे हैं, एक गंभीर धर्म संकट से गुजर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, परंतु अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्ण युद्ध में सम्मिलित होने को आतुर, किंतु अभी तक अपनी बारी की प्रतीक्षा में है। द्रोणाचार्य, जो दोनों पक्षों के शिष्यों के गुरु रहे हैं, अब अपने प्रिय शिष्यों के विरुद्ध युद्ध के मैदान में खड़े हैं। युद्ध का शंखनाद होता है और चक्रव्यूह रचना के साथ सेनाएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। 5वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन दोनों पक्षों की रणनीति और युद्ध कौशल की असली परीक्षा होती है। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से तीरों की वर्षा कर रहे हैं और उनके तीरों की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही है। भीम अपनी गदा से शत्रुओं को पछाड़ते हुए युद्ध भूमि में उग्र रूप में दिख रहे हैं। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, अपनी युवावस्था के बावजूद अद्भुत साहस और कौशल का प्रदर्शन करता है। दूसरी ओर दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और शल्य जैसे महारथी पांडवों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रहे हैं। इस दिन का युद्ध अत्यंत क्रूर और रक्त रंजित होता जा रहा है। दोनों पक्षों के सैनिकों की संख्या घटती जा रही है और युद्ध भूमि पर घायल और मृत योद्धाओं के शव बिखरे पड़े हैं। युद्ध के बीच बीच में धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली होती जाती हैं। कई बार योद्धा अपने धर्म के पालन के लिए विरोधी पक्ष के प्रियजनों को भी मारने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्जुन के तीर से कौरव पक्ष के कई प्रमुख योद्धा घायल होते हैं। वहीं द्रोणाचार्य की रणनीति पांडव पक्ष के लिए भारी पड़ती है। युद्ध के इस 5वें दिन भीष्म पितामह की चालों को रोकना पांडवों के लिए कठिन हो जाता है। भीष्म अपने आयुध और दिव्यास्त्रों से पांडवों की सेना का भारी संहार करते हैं। उनके सामने आने का साहस बहुत कम योद्धा कर पाते हैं। अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के वारों को चतुराई से बचाते हुए समय समय पर भीम और युधिष्ठिर की रक्षा करते हैं। पूरी रणभूमि में घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों के टकराने की आवाज और अस्त्र शस्त्रों के घर्षण की तीव्र ध्वनि गूंज रही है। 5वें दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है योद्धाओं के मन में उठते हुए प्रश्न। युद्ध के बीच कभी कभी वे अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच उलझ जाते हैं। अर्जुन को बार बार कुरुक्षेत्र में खड़े अपने ही गुरु, भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर मन में दुविधा होती है, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति और उनका उपदेश उन्हें मार्गदर्शन देता है। कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं और धर्म युद्ध का अर्थ समझाते हैं। यही संवाद बाद में भगवद गीता के रूप में अमर हो जाता है, जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराता है। युद्ध की विभीषिका में सैनिकों के साहस, त्याग और मृत्यु की गाथाएं भी जन्म लेती हैं। अभिमन्यु, जो अभी केवल 16 वर्ष का है, युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता से सबको चौंका देता है। उसकी बहादुरी और बलिदान आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा बन जाती है। वहीं दुर्योधन अपने सैन्य बल पर गर्व करता है, पर भीतर से उसे भी जात है कि पांडवों की एकता और उनके पक्ष में खड़े भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद युद्ध का निर्णायक तत्व है। हर दिन की समाप्ति के साथ दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में लौटते हैं। घायल योद्धाओं की मरहम पट्टी की जाती है। शोक में डूबे सैनिक अपने खोए हुए साथियों को याद करते हैं और नेता अगली सुबह की योजना बनाते हैं।
5वें दिन के युद्ध ने दोनों सेनाओं को थका दिया है, लेकिन इसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह युद्ध केवल शक्ति या हथियारों का नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता, आत्मविश्वास और सच्चे धर्म का भी है। 5वें दिन की समाप्ति के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त, धूल और आंसुओं का सागर फैला हुआ है। युद्ध की ज्वाला धीमी पड़ती है, पर भीतर ही भीतर हर योद्धा जानता है कि निर्णायक क्षण अभी दूर है। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह दिन आज भी हमें याद दिलाता है कि जब भी धर्म और अधर्म के बीच टकराव होता है, तो अंततः सत्य, साहस और निष्ठा की जीत होती है। महाभारत का युद्ध केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक अमर संदेश है। कर्तव्य, धर्म और न्याय का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर उसी पर चलकर ही सच्ची विजय प्राप्त होती है।